विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आरपी सिंह, अगर चुनाव आयोग इतना पाक साफ है, डेटा चुनाव आयोग का है, पेपर कॉपीज चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को दी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग कह दे कि राहुल गांधी 11,000 वोटर वाली लिस्ट भी फर्जी ले आए, 40,000 नाम भी फर्जी हैं, 4,000 नाम भी फर्जी हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, उसका दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं कर सकता चुनाव आयोग? डेटा चुनाव आयोग का है। गरिमा बहन, मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूँ। और सुंदर राजपूत जी, मैं आपकी आज एक बात की तारीफ करता हूँ कि आपने शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट को मान्यता दी, नहीं तो आप तो सुप्रीम कोर्ट को भी धत्ता बनाने वाली पार्टी हैं। आपने मान्यता दी, बहुत बहुत कृपा आपकी, अच्छा लगा सुनकर। मुझे पता नहीं आपकी पार्टी की लाइन से आपने अलग मान कर बोल कर दे दी, पार्टी की लाइन के साथ थी, परंतु जो भी किया आपने अच्छा किया। परंतु मैं चुनाव आयोग का यहाँ पर प्रवक्ता नहीं, परंतु जो चुनाव आयोग ने कहा मैं वो पढ़कर सुना देता हूँ। चुनाव आयोग के मैं ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पढ़कर सुना रहा हूँ। उन्होंने जब इन्होंने सब कुछ डाला, राहुल गांधी ने, उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट डाले, उसके बाद डाले, ऊपर लिखा स्टेटमेंट्स मेड आर मिसलीडिंग, जिसका मतलब है कि भ्रामक या फर्जी या कुछ भी ऐसा शब्द इस्तेमाल कर सकते मिसलीडिंग के लिए। ये चुनाव आयोग का, मेरा बयान नहीं, चुनाव आयोग का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आप भी अपनी टीम को बोले ढूंढ लें जाकर। और जो मिसलीड करता है वो कौन होता है वो आप भी समझती हैं जी। क्या कि ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्यों नहीं हमको जवाब, अरे चुनाव आयोग तो आपको बुला रहा है। अब आपको 30 लोग बुलाए, पार्लियामेंट की वो सभा तो नहीं ना जहां पर आप 300 लोग तक बोलो, हमको 300 लोग आ गए। अब आरपी सिंह कह रही हूं जी, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। सुंदर भाई, हाँ तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ आज तो छोड़ दो यार। हाँ, आरपी सिंह कह रही हूं सर मैं बीच में नहीं बोलूंगा। और जी तो मूल जो बात है कि ये राजनीतिक इशू है। अब इनके एक एक प्रश्न का वैसे मैं उत्तर दे सकता हूँ जो मुझसे आप पूछना चाहेंगे चुनाव आयोग को लेकर भी, एक लॉजिकल आंसर मैं भी कोशिश कर सकता हूँ देने की, परंतु जो मूल बात है वो समझें जी। वो ये है कि इनको महाराष्ट्र को लेकर या चुनाव आयोग को लेकर ये गए कोर्ट के अंदर, वहां पर जवाब मिल गया। 25 जून 2024 को चुनाव आयोग को जवाब मिल गया, वहां पर कांग्रेस को जवाब मिल गया, कोर्ट से जवाब मिल गया, पर उसके बाद तसल्ली नहीं है। मेरे पास एक एक सीट का ब्यौरा है महाराष्ट्र का। वैसे अगर आप देना चाहो तो मैं असेंबली सीट का ब्यौरा दे सकता हूँ। यहाँ पे कांग्रेस और यूबीटी के लोग जीते और वहां पर भी वोट बड़े थे। असेंबली मतलब तो लोकसभा के बाद पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन में धर्मेंद्र प्रधान एक सेकंड रुकिए ना। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं संविधान के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है, अगुवाई कर रहे हैं राहुल गांधी, यानी पूरा विपक्ष एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा विपक्ष असंवैधानिक काम कर रहा है ये सड़क पर जो नारे लगा रहा है। नहीं वो आप समय मांगिए ना किसी से भी, हमने इतने लोग मिलने आएंगे, वो उस हिसाब से प्रबंध करें। उन्होंने 30 लोगों के लिए आज समय दिया था। 30 लोग जाते। अगर आप कानून तोड़कर जाएंगे, धारा जो भी धारा नई धारा लगती होगी वो आप तोड़कर जाएंगे तो उसमें आपको पुलिस आपको लेकर जाएगी और आपको बंद करेगी, या जो भी आपके खिलाफ फैंसिट है या जो भी धारा के अंदर आपके खिलाफ कार्रवाई करनी करेगी। परंतु जो मूल बात है वो बात वापस में, आज 5 दिन हो गए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चुनाव आयोग ये सोशल मीडिया पर 1 सेकंड 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने, 5 दिन हो गए। ये चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर सूत्रों के हवाले से पर्ची क्यों पकड़ाता है? चुनाव आयोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सूत्रों के हवाले से नहीं, अरे बहन, सूत्रों के हवाले से नहीं, उसके उनके वेब एक्स के पोर्टल एक्स पे उस पे है, आप कृपा करके देखिए ना। अरे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना भाई। मैं कहती हूँ 1 सेकंड, 40,000 वोट, 40,000 चुनाव आयोग का, मैंने शुरू में कहा चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, आपको चुनाव आयोग से पूछना चाहिए, मैं उसका नहीं प्रवक्ता नहीं, परंतु जो मैं पढ़ पा रहा हूं मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूं। परंतु जो राजनीतिक इशू वो समझिए, और मैं ये आपके चैनल पे पहले भी बता चुका हूं, वो ये है। कैसा स्कूल है? पब्लिक प्राइवेट स्कूल है? सरकारी है। सरकारी है, उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छे बेहतर है। हाँ, पहले से बेहतर है। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है लोगों के लिए, और कंप्यूटर है, और उसको उनको किताब भी मिलता है, और साइकिल का पैसा मिलता है। हिंदी, अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। गरिमा बहन, मूल बात ये है कि इनको जमीन की हकीकत पता है। ये वहां जाकर न बस टटोल है, इनको दिख गया कि चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए कुछ न कुछ बॉर्डर खड़ा करें कि नहीं, वहां पर वोटर लिस्ट में चोरी हो रही है।
अच्छा, अरे अभी मैं थोड़े वही दिन तो कह पहले रही हूँ आपने आरपी भी सिंह डिबेट भाई, की आप थी एक EVM को सेकंड, लेकर। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना इस देश की, आप भी जीतते हैं तो चुनाव आयोग ही वो इलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट कराता है। कर्नाटका में भी चुनाव आयोग ने इलेक्शन प्रोसेस कराया होगा 2023 में, किसी और ने तो कराया नहीं होगा। तो चुनाव आयोग क्यों अपने डेटा को सार्वजनिक नहीं करता? छुपाने की कोई जरूरत क्या है फिर? ये लुका छिपी के खेल की डेटा जारी कर दे चुनाव आयोग। मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करता हूं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ही पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल है। मैं अभी आपकी डिबेट से पहले वही खोज रहा था जी। हाँ। वो पूरा का पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, और उसके उन्होंने ट्विटर पे भी डाला है। 1 मिनट रुक जाओ बहन, आपको मैं ये दिखा भी देता हूं। ये लीजिए, ये मैंने उनका एक्स हैंडल खोला। हाँ। उसमें ये आ गया, एनीवन कैन डाउनलोड द इलेक्टोरल रोल ऑफ फॉर एनी ऑफ द 36 states/UTs थ्रू दिस लिंक। और ये लिंक पे जाने पर आप डालिए, आपको सब जानकारी मिल जाएगी। ये नॉन मशीन रीडेबल डेटा है सर। आरपी सिंह, आप गलत तथ्य पेश करेंगे। बिहार में 1 अगस्त को वोटर रोल, ड्राफ्ट वोटर रोल जारी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, डिजिटल जारी कर दिया। अब निकल आए वहां पर 3 लाख ऐसे वोटर जो हाउस नंबर 0 पर लिस्टेड थे। मुजफ्फरपुर में 269 वोट, जमुई में 247 वोट एक मकान नंबर पर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो ड्राफ्ट रोल ही गायब कर दिया, डिजिटल ड्राफ्ट रोल। क्यों भाई? जी गरिमा बहन, ये ड्राफ्ट रोल आए आज कितने दिन हो गए? लगभग 11 दिन, 2 हफ्ते के लगभग होने जा रहे हैं। हाँ, तो इनको सबको, जो आदमी जिंदा है वो जाएगा कहीं, मैं मरा नहीं भाई, मेरे को कैसे आपने? अरे पहले तो 65,64,00,000 में खोजेगा ना अपना नाम। मैं वापस बोलता हूं, मैं रहता हूं राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर में अपने घर पर, और मैं जब इलेक्टोरल रोल देखता हूं तो उसमें मेरा घर का नंबर लिखा होता है। उस घर के नंबर के आगे अगर मेरा नाम नहीं है तो मैं ढूंढ लूंगा, मुझे 65 लाख की जरूरत ही नहीं है। बेसिक कॉमन सेंस की बात है। नहीं तो वो डिजिटल जो पढ़ सकते थे आम लोग, जिसको पढ़ा जा सकता था, उसे गायब क्यों करता दिखा चुनाव आयोग? स्कैन्ड कॉपी वहां डाल दी चुनाव आयोग ने, शिफ्ट कर लिया। इसका तो जवाब दे दीजिए आरपी सिंह। बेसिक बात कर रहा हूं, उससे आपने तुरंत गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया भाई। पहले मुझे बात पूरी करनी चाहिए। तो वो जाकर कह सकता है कि मैं जिंदा हूं, मेरा नाम काट दिया जाए, मैं अभी हूं यहां पर, मेरा नाम काट दिया, तो वो फॉर्म भरेगा, वो टेस्टिफाई हो जाएगा दोबारा से। मतलब चुनाव आयोग नहीं बताएगा, क्योंकि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में मना कर देगा कि हम नहीं बताएंगे कि कितने लोग मर गए और क्यों मर गए, हमने कोई जांच नहीं की। चुनाव आयोग पल्ला झाड़ लेगा। ऐसा अब वोटर बताएगा कि मैं होता नहीं, ये सारी इन्वेस्टिगेशन मैं करूंगा। मैंने इसलिए कहा, सुरेंद्र राजपूत ने एक अच्छी बात करी कि उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। मैं चुनाव लड़ चुका हूं और चुनाव जीत भी चुका हूं, हार भी चुका हूं, मुझे प्रोसेस पता है। उसमें यही होता है, अगर मेरा वोट एक बार आज से कोई 10 साल पहले मेरा नाम कट गया था, मैं गया, मैं कहा मेरा नाम काट दिया गलती से, आपने इसको ठीक कर दीजिए। उनका ये अमुक फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरा, वो वापस से नाम लिस्ट में आ गया मेरा। अच्छा ठीक है, विनीत सिंह, मेरा नाम काट दिया। चुनाव आयोग ये नहीं बताएगा। आप तो बिहार के बाशिंदे हैं, बिहार में पॉलिटिक्स करते हैं। सुरेंद्र जी 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं वापस लौटूंगी।